So, good morning, students. So, let's start our CTET 2026 starts with CDP. So, the first topic is child development. It is comes into marks 15 marks का ये टॉपिक आता है. So, child development जो होता है इसके अंदर हमारे पास गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. लेट्स स्टार्ट विद टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट. ये टॉपिक 15 मार्क्स का अंदर आता है. इसका बेस कंसेप्ट होता है हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक होती है ग्रोथ और एक होती है डेवलपमेंट. ग्रोथ का मतलब होता है हमारे फिजिक के अंदर इंक्रीज होना. फिजिक जैसे कि हमारे वेट, हाइट, इन सब के इंक्रीज होना जिनको मेज़र कर सकते हैं. और डेवलपमेंट मतलब हमारे थिंकिंग एबिलिटी के अंदर इंक्रीज होना, इमोशंस में आना और फिजिक में. मतलब कि डेवलपमेंट के अंदर हमारी ग्रोथ आ जाती है. तो क्या बोलते हैं कि ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. मतलब एक डेवलपमेंट प्रॉपर कब होगी जब उसके अंदर हमारी ग्रोथ भी आ जाएगी और हमारी सारे थिंकिंग एबिलिटी, इमोशंस वगैरह आ जाते हैं. तो अब होता है कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है. दोनों का मतलब तो वृद्धि होता है, विकास होता है नहीं. ग्रोथ का मतलब होता है कि ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव होती है. मतलब जिनको ऐसी करेक्टरिस्टिक्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो ग्रोथ के अंदर आती है. और डेवलपमेंट जो होती है वो क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव. इसके अंदर हमारे पास जो भी एबिलिटीज़, हमारी थिंकिंग एबिलिटी, इमोशंस, ये सारे आ जाते हैं. और क्वांटिटेटिव मतलब जैसे कि काउंटेबल होती है, हाइट, वेट, जिनको हम काउंट कर सकते हैं. डेवलपमेंट जो होती है वो हमारे वोम से टोम तक चलती है. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखना. वोम से टोम का मतलब क्या है कि डेवलपमेंट हमारे गर्भ से लेके कब्र तक होती है. डेवलपमेंट POP से याद रखना. P मतलब प्रोग्रेसिव होती है, ऑर्डरली होती है और प्रिडिक्टेबल होती है. प्रोग्रेसिव मतलब हमें बढ़ते कदम की ओर चलती है. जैसे कि पहले ही बैठे, फिर खड़े हुए, फिर चलना सीखे, ऐसे बढ़ते हुए कदम में. ऑर्डर में होती है, मतलब एक ऑर्डर के अंदर होती है. पहले हम बैठना सीखते हैं, फिर चलना, फिर पहले बैठना, फिर खड़ा होना, फिर चलना. ना कि पहले हम बैठेंगे सीधे चलना शुरू होगी, नहीं. एक ऑर्डर के अंदर होगी. प्रिडिक्टेबल, प्रीडिक्ट कर सकते हैं क्या होने वाला है. हमें पहले से ही पता होता है कि क्या होना है. जैसे कि हमें पता है कि जब एक 5 साल का बच्चा होता है उसके दांत टूटते हैं. क्यों टूटते हैं? क्योंकि वो दूध के दांत होते हैं. फिर 12 एज के ऊपर हमारे पास एडोलसेंस आ जाता है, तो हमें पहले से ही प्रिडिक्टेबल होती है. फिर आती है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट जो होती है वो मल्टी डायरेक्शनल होती है. मल्टी डायरेक्शनल मतलब कि इसके अंदर हमारे सारे एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं. फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल. इन एस्पेक्ट्स के बारे में हम कुछ समय बाद पढ़ेंगे. पहले हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है. डेवलपमेंट एक सिस्टमेटिक चेंज होता है. वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करती है और वो थ्रू आउट द लाइफ होती है. थ्रू आउट द लाइफ मतलब वोम से लेके टोम तक होती है. डेवलपमेंट के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं. PCSE से याद रखना. ये कुछ पे क्वेश्चंस बनते हैं कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट. तो ये एस्पेक्ट्स याद रखना कि फिजिकल एस्पेक्ट, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल. फिजिकल एस्पेक्ट्स मतलब हमारे हाइट, वेट वगैरह, ये सारे क्या आ जाते हैं फिजिकल एस्पेक्ट्स में. कॉग्निटिव एस्पेक्ट जैसे कि हमारे थिंकिंग एबिलिटी वगैरह. सोशल एस्पेक्ट मतलब कि हम कैसे इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी से, कैसे कम्युनिकेट कर, डेवलपमेंट हो जाता है. फिर उसके बाद आते हैं ये चारों एस्पेक्ट्स जो होते हैं ये इंटर रिलेटेड होते हैं और क्या होते हैं इंटर डिपेंडेंट होते हैं. एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. अगर एक भी एस्पेक्ट खराब होता है तो दूसरे को भी वो अफेक्ट करेगा. फिजिकल डेवलपमेंट जो होती है हमारे पास दो होती है, ग्रोस डेवलपमेंट और फाइन मोटर डेवलपमेंट. ग्रोस डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है हमारे पास रनिंग, जंपिंग, स्विमिंग. ये सारे क्या है ग्रोस डेवलपमेंट के पार्ट है. और फाइन डेवलपमेंट होते हैं राइटिंग, टाइपिंग, नीटिंग. ये सारे क्या है फाइन डेवलपमेंट के पार्ट है. हमेशा ग्रोस से फाइन की तरफ जाएगी, ये याद रखना. G से F जाएगा. क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं जैसे कि हमारे पास कुछ टाइप्स दे देते हैं कि भाई राइटिंग है, जंपिंग है, स्विमिंग है और टाइपिंग है और राइटिंग. मतलब कोई भी 4 दे दे. अब इनमें से बताओ कौन सी ग्रोस डेवलपमेंट है, कौन सी फाइन डेवलपमेंट है. या फिर इसकी डायरेक्शन पूछ लेंगे कि ग्रोस से फाइन की तरफ होगी या नहीं होगी. अब ग्रोस का मतलब क्या होता है कि मान लो एक बच्चा जो होता है वो लिखना स्टार्ट करता है तो पहले वो टेढ़ा मेढ़ा लिखेगा. फिर उसके बाद से क्या करेगा वो एक लाइन के अंदर प्रॉपरली लिखना सीख जाएगा. उसके बाद आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट. कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है जब हमारे मानसिक संतुलन के अंदर वृद्धि होना. जैसे कि हमारा एक ब्रेन होता है. ब्रेन के जनरली 2 पार्ट होते हैं, एक होता है लॉजिकल पार्ट और एक होता है क्रिएटिविटी पार्ट. लॉजिकल पार्ट जो लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन वर्क करेगा लॉजिकल सोचने के लिए. जब मैथ साइंस पढ़नी है तो हमारा लेफ्ट ब्रेन वर्क करता है. और ब्रेन वाला जो होता है राइट पार्ट करता है जब हमारी क्रिएटिविटी हो, जिसके अंदर हमारा आता है म्यूजिक, डांस, पेंटिंग के दौरान हमारा राइट ब्रेन वर्क करता है. फिर उसके बाद आता है हमारे पास कंसेप्चुअल. कंसेप्चुअल जो होता है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का ही एक पार्ट होता है.
कंसेप्चुअल में कंसेप्ट की फॉर्मेशन आ जाती है, हमें ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। कंसेप्ट की फॉर्मेशन जैसे कि मानो आज हमने पढ़ा है ग्रोथ और डेवलपमेंट, तो अब हमें पता चला कंसेप्ट फॉर्म हुआ ना कि हमारे पास ग्रोथ जो होता है वो पार्ट है किसका, डेवलपमेंट का। अब उसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब मोरल सही, मोरल डेवलपमेंट होना, जैसे कि हमें समझ होना क्या सही है क्या गलत है, इन सब की बातें जो है ना वो हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है। सोसाइटी से कैसे इंटरेक्ट करना है, उनसे कैसे कम्युनिकेशन करनी है, कौन सी बातों को मानना है कौन सी बातों को नहीं मानना है, ये हमारी सोशल डेवलपमेंट पे डिपेंड करेगा। सोशल डेवलपमेंट में जैसे कि छोटा बच्चा अगर वो चोरी करेगा तो छोटे बच्चे को क्या लगता है, हाँ चोरी करना गलत है क्योंकि उससे उसे पनिशमेंट मिलेगी। फिर आते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। वाटसन एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया हमारे बर्थ से ही 3 इमोशंस हमारे अंदर होते हैं, फियर, एंगर एंड लव। तो ये तीनों इमोशंस इमोशनल डेवलपमेंट में आ गए। ये याद रखना कि ये चारों इमोशन डेवलपमेंट जो होते हैं ये चारों के चारों सेम है। सोशल और इमोशनल जो होते हैं इन्हें एक मान लिया जाता है। तो एनसीईआरटी ने बोला कि हमारे पास 4 ही होते हैं एस्पेक्ट, पीसीएस ई, लेकिन अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कहें तो 3 हो जाते हैं, सिर्फ पीसीएस, ई नहीं होते। इमोशनल और सोशल को एक बोल दिया गया। अब जो हमारे पास आता है कोग्निटिव डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, इसकी 4 थ्योरीज दी गई थी, अलग अलग साइंटिस्ट ने थ्योरीज दी है। कोग्निटिव डेवलपमेंट की हमारे पास दी थी जीन पियाजे ने, साइकोलॉजिस्ट थे। मोरल की कोलबर्ग ने दी थी, सोशल की वाइगोट्स्की ने और साइको सोशल इरिक्सन ने। तो हम जो हमारे सीटेड एस्पेक्ट से देखते हैं तो ये 3 थ्योरी जीन पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोट्स्की थ्योरी इंपॉर्टेंट है। अब प्रीवियस जो अपकमिंग सेक्शन होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की इन, और फिर उसके बाद हम अपनी ये 3 थ्योरी स्टार्ट करके सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। For more such videos, please like, share, subscribe, and press the bell icon.